जनता की पसंदीदा और आरामदायक डीटीसी के बेड़े में वर्ष 2025 तक एक भी बस नहीं रहेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार के रवैये से ऐसा ही लग रहा है। इस संबंध में कुछ समय पहले एक समाचार पत्र में भी ये खबर देखने को मिली थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक डीटीसी की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया है। ऐसे में सवाल ये उठने लग गए हैं कि क्या दिल्ली सरकार भी कहीं डीटीसी को निजीकरण के राह पर तो नहीं लाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से क्लस्टर से दिल्ली सरकार प्रेम दिखा रही है, डीटीसी के डिपो को क्लस्टर को दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा खाली बसें दौड़ाए जाने और चूना लगाने के बाद भी प्रेम दिखाने से तो ऐसा ही लग रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बस नहीं खरीदी है। अब तक आप सरकार में बने 3 परिवहन मंत्रियों ने डीटीसी में बसें खरीदने की हवा हवाई बातें तो करी, लेकिन वह सिर्फ एक धोखा और सिर्फ झूठा ही दावा साबित हुआ। ऐसे में अब एक खबर और आ रही है कि इस साल के अंत तक 1000 लो फ्लोर बसें लेने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस बात पर भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले भी सिर्फ दावे ही हुए, लेकिन बसें एक भी नहीं ली गई। आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि 2025 तक शायद डीटीसी में एक भी बस ना रहे। दरअसल डीटीसी में 32 बसों का फ्लीट आखिरी बार मार्च 2012 में शामिल हुआ था। उसके बाद 3 बार सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी ने दावे तो बहुत किए, लेकिन बसें एक भी नहीं ली। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बस की उम्र 12 साल या 7.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करना होती है। उसके बाद वह स्क्रैप की स्थिति में आ जाती हैं। इस आधार पर 2007 और 2008 में जो लो फ्लोर बसें आई थी, वह साल 2019 से हटने लगी हैं। अगर यह स्थिति बनी रही तो साल 2024 तक सभी लो फ्लोर बसें दिल्ली की सड़कों से नदारद हो जाएंगी। ऐसे में दिल्ली सरकार को इस वर्ष तक इतनी ही बसों को लाना होगा, जो असंभव लग रहा है। दिल्ली सरकार के सत्ता में आने के वक्त डीटीसी की 6000 से अधिक बसें थी, लेकिन वहीं अब उनकी संख्या घटकर करीब 3500 ही रह गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार पर यह सवाल उठना लाजमी है कि कहीं दिल्ली सरकार भी डीटीसी का निजीकरण तो नहीं करना चाहती। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।